नमस्कार। तो आज का सेशन हमारा जो होगा वो स्पेशली बीएलएड क्लास के लिए है। ठीक है, जो बीएलएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको 25 तारीख को है। ठीक है, सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ़ यू। दूसरी बात ये है कि मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें सोच रखी थी, जैसे कि मैराथन क्लास मैंने बना के रखी थी, बट इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आ गई और सारे मैराथन मेरी क्लास जो है वो डूब गए। ठीक है, तो 8 से 10 घंटे का वीडियो था मैराथन, जिसमें मैंने जीके, जीएस और मैथ, रीजनिंग सारी चीज़ें बना के रखी थी अलग अलग। तो 3-3, 4-4 घंटे की तो सारी वीडियोज़ यहाँ पे इंटरप्ट हो गई हैं। तो मैं एक बार मुझे फिर मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप लोग आज साथ देंगे, डेफ़िनेटली अगर आप लोगों का अगर साथ रहा तो वापस से हम कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे के सारे सिलेबस को आज कंप्लीट करा देंगे आपके साथ में। और आपका पीडीएफ जो है आपको तैयार हो चुका है। तो पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, मैं या तो लिंक प्रोवाइड करा दूंगा गूगल फॉर्म में, या तो आप इंस्टाग्राम के क्लिक कीजिएगा। इसके बाद अपना नाम, अपने कोर्स का नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय से जा रहे हैं तो उसका करके वहाँ पे नीचे पीडीएफ लिख के बस मैसेज कर देना है। बाकी आपको पीडीएफ जो है वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मैं रहूँगा तो मैं कर दूँगा, दूसरा कोई रहेगा तो दूसरा कोई कर देगा। दूसरी बात, अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चलाते हैं तो मैं जो है यहाँ पर ढूंढ रहा हूँ ऑप्शनल कोई, जैसे कि टेलीग्राम हो गया, या फिर डायरेक्टली मैं गूगल फॉर्म ढूंढ रहा हूँ जिस पर आप क्लिक करें और आपको वो चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने के लिए 1 या 2 दिन है आपके पास। मैराथन क्लास यहाँ पे हमारी चलेगी। 1000 जीके जीएस के होंगे क्वेश्चन, जिसके बाहर बिल्कुल भी प्रश्न आने की संभावना 1% भी नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश किया है कि सारे जो है यहाँ पे इसके अंतर्गत इंक्लूड हो गए हैं। जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं बताता चलूँगा। ठीक है, हालांकि इंपॉर्टेंट सभी हैं, कुछ को छोड़ करके यहाँ पे देखा जाए तो जो पिछले साल पूछे गए हैं, तो 2 साल से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, वो चीज़ें देख ही रहा हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं एग्ज़ाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आता है वही चीज़ें मैं यहाँ पे मेन चीज़ें डिस्कशन करूँगा। ठीक है, तो जीके जीएस यहाँ पे सारे जनरल साइंस और सारे जीके जीएस का यहाँ पे प्रश्न जो है शामिल किए गए हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम यहाँ पर बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट इन द सेंस कि आप देखिए, स्किप मत कीजिएगा वीडियो को लगातार देखिए। हाँ, स्पीड अपनी बढ़ा सकते हैं, दोगुनी रफ्तार कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं इन द सेंस सिर्फ यही बोल सकता हूँ कि हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब एग्ज़ाम हॉल से आप निकलेंगे और जब आपने ये सेशन देखा रहा होगा तो 1000 सेशन में से डेफिनेटली जब आपके 10 से 15 प्रश्न जब आएंगे तो आपको डेफिनेटली वो चीज़ें नज़र आएंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो 1000 जीके क्वेश्चन हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और बाकी जो भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर डायरेक्टली कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफ़ी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफ़ी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। वहीं रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होता है। आराम हराम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने दिया था नारा? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, बैरी बैरी रोग किसके कारण होता है? विटामिन बी की कमी के कारण। वही इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी। और नींबू और संतरे को कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। वहीं अगर बात की जाए कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बांग्लादेश का। वहीं राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो राजघाट जो है वो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। भारत का मैनचेस्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं बीच बीच नहीं बोलूँगा, सभी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार सरसनी गांव से देख लीजिएगा। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो तमिलनाडु को मंदिरों की पूर्ण भूमि कहा जाता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो तात्या टोपे के सहयोग से 1857 में झांसी की रानी ने विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र को कैद करके कहाँ भेजा था? तो वर्मा, जिसे म्यांमार कहते हैं, वहाँ पर भेजा था। वहीं बात करें तो नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1913 में इनको पहली बार नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। वहीं बात करें तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो है रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई है। और बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो नारा महर्षि दयानंद ने दिया था। लैन का विस्तार यहाँ पे पूछा है तो लोकल एरिया नेटवर्क होगा। पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी खाने जो हैं किसके लिए फेमस है? हीरो के लिए फेमस है। परमाणु बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। वहीं बात किया जाए तो पायोरिया रोग किस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दांत और मसूड़ों को। राष्ट्रीय गान के निर्धारित समय जो बात किया जाए तो 52 सेकंड है। और राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किस उपन्यास से लिया गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के
और आनंद मठ से लिया गया है। वहीं बात करें तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंजू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो एथलेटिक्स से संबंधित है। वहीं 28 नंबर की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थित है? तो बुध और शुक्र। वहीं बात किया जाए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। रेडियो का आविष्कार जो है इटली निवासी मार्कोनी ने किया था। और वहीं बात किया जाए तो रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकल ने किया था। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति की बात किया जाए तो यूरी गागरिन जो कि रूस से बिलोंग करते हैं। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। वही पेनाल्टी स्ट्रोक खेल में प्रयुक्त होता है वो हॉकी। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और वहीं बात की जाए जिसे प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का यहाँ पे संबंध है, उपयोग किया जाता है। बात की जाए लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम जो है लक्षद्वीप में भाषा बोली जाती है। लाई हरुबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लाई हरुबा मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने। एक बार इसको आप करंट अफेयर से चेक कर लीजिएगा। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो अमजद अली खान सरोद बताते हैं। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन थी? बछेंद्री पाल। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता दादा साहब फाल्के हैं। और युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। वहीं यूएसए का राष्ट्रीय खेल जो अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, बेसबॉल इसका राष्ट्रीय खेल है। ऐ मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? तो प्रदीप ने। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने। नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो मिस्र। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ है? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात किया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था? तो 1919 में अमृतसर में हुआ था। वहीं राजस्थान के किस ज़िले में एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थित है? तो जयपुर में। मारो फिरंगी को किसने नारा दिया था? मंगल पांडे ने। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। वहीं बात किया जाए कि 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र शुरू किया था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कब छोड़ने पर? कौन सा दल छोड़ने पर? कांग्रेस छोड़ने पर। वहीं बात किया जाए कि नौसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो गोवा में स्थित है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। ठीक है। रामायण किसने लिखा था? तो महर्षि वाल्मीकि ने। रावण के पिता का नाम क्या था? विश्वनाम था। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। वहीं अगर बात किया जाए कि एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 1948 में हुई थी। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में भारी D2O। ठीक है, D2O भारी पानी या फिर ग्रेफाइट का। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इसके ऊपर कौन सुन सकता है? यानी 20,000 हर्ट्ज के ऊपर तो कुछ जानवर जैसे चील, जैसे चमगादड़। ठीक है। पारसेक किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ठीक है। और पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। वहीं बात किया जाए कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये करनाल में स्थित है। बात करते हैं 69 नंबर की। यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक सबसे बड़ा बैंक है। रिएक्टर पैमाने द्वारा जो है वो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अब यहाँ पे अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? तो द हेग में, जो कि हॉलैंड में है। ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। पृथ्वी एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है।
वहीं अगर बात किया जाए 74 नंबर की, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है, तो यूरेनियम विधि द्वारा। और रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, फ्रियान। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, फ्रियान। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लोसाने में स्थित है। बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित है, हेग में। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है, हृदय से। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो वो है हीरा। प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में किसका संबंध है, तो बाप बेटे का संबंध है पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर के बीच। लाल रक्त कणिका अर्थात WRBC का जीवन काल कितना होता है, लगभग 120 दिन। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है, बोन मैरो, जिसे हम कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, वहीं अगर बात किया जाए कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा। अमरावती बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो मदर टेरेसा को। वहीं प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, तो GV मावलंकर। UTI बैंक वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है, एक्सिस बैंक से। ठीक है, एक्सिस बैंक के नाम से। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है, तो रोज मैथ्यू। वहीं जनरल किस सेना का एक अधिकारी होता है, तो थल सेना का एक अधिकारी होता है। बात किया जाए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी जो है वो संबोधन है सुभाष चंद्र बोस को। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है। 95 देख लेते हैं कि राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा के मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं, तो छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है कि जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह लोकमान्य तिलक का कथन है। 1K और 2K का मतलब क्या होता है, यानी 1000 और 2000। ठीक है, और 2011 में जिस बैंक का 100 साल पूरे होने वाले का उपलक्ष्य में एक डाक विभाग एवं एक स्मारक डाक जारी किया गया था, वो बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी प्रकार से अगला हम अपना देखें तो 101 हमारे 100 यहाँ पे सेंचुरी लगती हुई। ठीक है, चलते हैं देखते हैं कहाँ तक हम यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मैं थक चुका हूँ। ठीक है, कल रात से ही मैं बना रहा था और तैयारी जो है हमारी पूरी थी कि मैराथन क्लास हम यहाँ पे पूरी बनाए, लेकिन वो इंटरप्ट हो गया पूरा वीडियो और पूरा जो है सेशन वो ख़राब हो गया। ठीक है, तो अभी कोशिश मैं करूँगा जहाँ तक मुझसे होगा, डेफिनेटली हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि पूरा मैराथन जो है 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट करा दें। पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो पंडित हजारी प्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी वादक थे। वही पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित है, बिलियर्ड। राष्ट्रगान गाने की अवधि जो अगर बात किया जाए तो 52 सेकेंड है। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बात करें कि NCERT की स्थापना, तो NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी और RBI के नए नियमों के अनुसार चेक एंड बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह यानी 3 महीने तक होती है। अब बात करते हैं 107 नंबर की कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, स्पुतनिक 1। पीलिया किस अंग का रोग है, तो यकृत या लीवर का। वहीं पुराणों के अनुसार किसका रथ 7 घोड़ों का है, तो सूर्य का जो रथ है वो 7 घोड़ों का है। अब बात करते हैं 111 नंबर कि राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहा जाता है, तो नेपाल की संसद को। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान अर्थात नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस स्थान पर स्थित है, तो नागपुर में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, प्लेटो ने। ठीक है, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी, प्लेटो ने लिखी थी। 115 नंबर बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है, लूसान। ठीक है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून में हुई थी और पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो पृथ्वी की सबसे बाह्यतम मंडल को बहिर्मंडल कहते हैं। बात करें कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो क्षोभ मंडल है। रेल पथ के नैरो गेज की जो चौड़ाई होती है वो 2.6 मीटर होती है और रेल पथ के 1 मीटर गेज की चौड़ाई 1 मीटर होती है। वहीं बात किया जाए
कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि 9 वर्ष की होती है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? नगेंद्र सिंह। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। वहीं अगर बात की जाए कि पेनाल्टी कॉर्नर किससे खेल से संबंधित है? तो हॉकी से। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो मई 1991 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किया गया था। वहीं 126 नंबर है कि प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। लाला लाजपत राय के प्रयासों पर गठित बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक। लिटिल अमेरिका नामक स्थान किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। अमीबा में कुल कितने शैल अर्थात कोशिकाएं होती हैं? तो अमीबा में कुल 1 कोशिकाएं होती हैं। वहीं अगर बात किया जाए कि अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गुरु रामदास के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1914 से 1918 के बीच। प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं। यूनेस्को का मुख्यालय अगर बात किया जाए तो यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है। ठीक है। वहीं बात करते हैं कि यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ है? 1 जनवरी 2002 से। जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल किस संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में। नेत्रदान में नेत्र का किस भाग को दान किया जाता है? तो कॉर्निया के भाग को। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए। वहीं बात किया जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए, जबकि लोकसभा का जो है वो 5 वर्ष के लिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी आज़ादी का पहला जश्न कोलकाता में मनाया था। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत रेखा या फिर प्रधान मध्यमान रेखा कहते हैं। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा जो है वो पंचतंत्र के लेखक है। वहीं बात की जाए पंजाब केसरी किससे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में कौन वोट डालता है? तो संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में अपना वोट डालते हैं। राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो उपराष्ट्रपति को देता है। वहीं सार्क की बात किया जाए कि सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो काठमांडू में। सार्क का पूर्ण नाम क्या है? तो साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। इसी प्रकार से बात करते हैं पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 9002 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है, वो है कैनरा बैंक। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? रेबीज़ या हाइड्रोफोबिया। पुस्तक वॉर एंड पीस नामक लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। बात करते हैं 154 नंबर की। तो पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। रूबल जो है वो रूस की करेंसी है। और रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में जो है इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। वहीं अगर बात किया जाए कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफ़र। और अजंता एवं एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं? तो औरंगाबाद में, जो महाराष्ट्र में है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक जो है वो बुध है, यहाँ पे गलती हो गई है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? बड़ौदा में। रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ शहतूत की पत्ती है। वहीं बात किया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? पेनल्टी किक जो है वो फुटबॉल में प्रयुक्त होता है। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है? विटामिन B3। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? देवकी रानी। और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। ठीक है। वहीं अगर बात की जाए कि लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। कहाँ? तो इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। अमेरिका की खोज 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। वहीं अगर बात किया जाए तो अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस खरीदा था? तो अलास्का। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसकी रचना है? श्यामलाल गुप्त पार्षद की।
प्रसिद्ध उद्धरण सरकार जनता, जनता द्वारा जनता के लिए किसने था? तो लोकतंत्र वही होता है जो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है, वही लोकतंत्र होता है। ठीक है, ये अब्राहम लिंकन का कथन था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स में है। और बात किया जाए कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान समय में अगर पूछा जाए तो नरेंद्र मोदी जी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। दीन ए इलाही धर्म की मुगल शासक ने, किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही जो है वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब बात करते हैं नेफ्ट की। तो नेफ्ट का पूरा नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रेन है। ठीक है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कानपुर में अवस्थित है। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो डेफिनेटली सभापति करेगा। सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। 1526, 1556 और 1761 के 3 ऐतिहासिक युद्ध किस नगर में हुए थे? पानीपत में। ठीक है, और अगर बात किया जाए 1784 में कोलकाता में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने इसकी स्थापना की थी। वहीं अगर बात किया जाए कि 38वां पैनल किन दो देशों के बीच बचती गई है? तो 38वां पैरेलल किन दो देशों के बीच बांटी गई है? तो उत्तर और दक्षिणी कोरिया। ठीक है, जो डिग्री है, ठीक है, 38 डिग्री पैरेलल। बलसावे संविधान संशोधन द्वारा 1976 में 2 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे, जिनको कहते हैं धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी। जो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। वहीं अगर बात की जाए पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो राष्ट्रपति राज्यसभा में अधिकतम 12 सदस्य जो है मनोनीत कर सकता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2 सदस्य। यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में अवस्थित है। वहीं बात किया जाए कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार जो है क्षेत्र जो है वो विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है। 195 की बात करते हैं कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पे होता है? जो 4 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। और पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? पुणे में। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में लागू हुआ था। अब बात करते हैं कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो हेनरी डुनांट। और अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू था? जम्मू कश्मीर में लागू था, वर्तमान समय में लागू हटा दिया गया है। पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 22 अप्रैल को मनाई जाती है। और पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है वो 21 जून का होता है। वहीं बात की जाए कि रेशम के कीड़े किस वृक्ष के कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम के जो कीड़े होते हैं वो सहतूत के वृक्ष पर पाले जाते हैं। रोजर फेडरर किस खेल में विख्यात है? तो टेनिस। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया है वर्ष 1946 में। बात करते हैं अफीम की पौधे को किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम को जो है फूल से प्राप्त किया जाता है। और पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो तमिलनाडु। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? 4 खिलाड़ी। प्रथम परमवीर चक्र के विजेता कौन है? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। बात करते हैं कि प्रथम बौद्ध काउंसिल कब, कहाँ और किसके शासनकाल में हुई थी? तो 483 BC में राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने किया था? तो हैदराबाद के निज़ाम ने। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वहीं बात किया जाए कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया था? तो 6 अगस्त 1945 को जो है वो गिराया था। ठीक है, इस प्रकार से अगर बात किया जाए कि अमेरिका राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो होता है 4 वर्ष का। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? वो है ब्राज़ील से। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? जगन्नाथ उत्सव जो है वो उड़ीसा में मनाया जाता है। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? ये परमवीर चक्र है। वहीं 222 की बात करते हैं तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। और यह कथन किस नियम से संबंधित है? ये पास्कल के नियम से संबंधित कथन है। वैशाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? वैशाखी त्यौहार सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है? पुणे में। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1901 में शुरू किया गया था नोबेल पुरस्कार।
राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष के बाद होता है? 1/3 सदस्यों का चुनाव। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? तो रानी झांसी जो है वो क्रिकेट खेल में प्रदान की जाती है। वहीं बात की जाए तो 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो मंगल पांडे ने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। एड्स अर्थात AIDS का पूर्ण विस्तार क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ATM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक। पटना का प्राचीन नाम अगर पूछा जाए तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र है। और वहीं पूछा जाए कि पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है? तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं अगर बात किया जाए कि 236 के अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया? सूरत यानी गुजरात में। पानी की बूंदों की गोल होने का कारण जो है वो पृष्ठीय तनाव है यानी सरफेस टेंशन है। वहीं बात की जाए कि पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री घूम लेती है। वहीं अगर बात किया जाए कि राष्ट्रीय राजमार्ग अर्थात नेशनल हाईवे किसको जोड़ता है? तो व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को जोड़ता है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना तो वर्ष 2002 में किया गया था। ठीक है। और रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पायरे और मैडम क्यूरी ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। वहीं अगर बात किया जाए कि अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग का गठन वर्ष 1972 में किया गया था। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है? तो वह है भूमध्य रेखा। और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया था? कॉपरनिकस ने। वहीं बात किया जाए तो रोबोट सर्जरी करने वाला पहला भारतीय कौन है? AK हेमल। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती। अब बात करते हैं 251 नंबर कि अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली? वो था घाना। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक जो है वो कालिदास हैं। और पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना। जो हम खाते हैं उसे तना कहते हैं। ठीक है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये थे स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 में। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था। बात करते हैं कि लोहे पर जंग लगने से क्या होता है? तो लोहे का भार जो होता है वो बढ़ जाता है। लौह पुरुष किस महापुरुष को जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार पटेल को पुकारा जाता है। और अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। अरब सागर की रानी जो है वो कोचीन को कहा जाता है। और प्रसिद्ध नाटक शाकुंतलम महाकवि कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। वहीं बात करते हैं कि प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका देश के नागरिक हैं। और प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? तो लाल, हरा और नीला। वहीं बात की जाए कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? 1896 के अधिवेशन में गाया गया था वंदे मातरम को। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? देहरादून में। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है। 268 नंबर है हमारा कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। असम के जो है फ़रुखुद्दीन अली अहमद ने भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है। फ़रुखुद्दीन अहमद अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक जो है वो आत्माराम शर्मा है। और बात करें तो फूलों की घाटी जो है वो उत्तराखंड में अवस्थित है। फ्रिज में कौन सी गैस होती है? तो फ्रिज में अमोनिया गैस होती है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है। बात की जाए कि बाइनरी में भाषा में कितने अक्षर होते हैं? तो 0 और 1 अर्थात 2 अक्षर होते हैं। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के ऑफिसर के समान रैंक का होता है लेफ्टिनेंट। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों, ठीक है, अर्थात परावैंगनिक किरणों से बचाती है? O3 अर्थात ओजोन।
बात करते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेल कब प्रारंभ हुआ था? 1896। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया था? एथेंस में। इंडिया गेट कहाँ अवस्थित है? नई दिल्ली में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। ठीक है। बात करते हैं बृहस्पति के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो ज्ञात उपग्रहों की बात करें तो 67। ठीक है, इसको आप करंट अफेयर्स थोड़ा देख लीजिएगा एक बार। बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में किया गया था। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्फिग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ब्लैक पैगोडा नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? कोणार्क, जो कि उड़ीसा में है। बात करते हैं वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, ये छोटी बड़ी चीज़ों को छोटी करके दिखाता है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। होम्योपैथी के संस्थापक कौन था? हनीमैन। वहीं अगर बात की जाए तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़े रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव। ठीक है, मालीगांव। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित है? लखनऊ में। मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा है? प्रदीप ने। एटीएम का फुल फॉर्म? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नाथुला दर्रा कहाँ अवस्थित है? सिक्किम में। और नासिक किस नदी के किनारे अवस्थित है? गोदावरी। ठीक है। भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है कि भारत का कोई राज्य के स्तर पर धर्म नहीं है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो क्षोभ मंडल में होता है। वहीं बात करते हैं 298 नंबर की, तो म्यांमार अर्थात बर्मा की मुद्रा कौन सी है? कयात। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने की थी। और विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लंदन बैंक के नाम से भी जानते हैं, 1946 में। ठीक है, तो ये 300 हमारे प्रश्न पूरे हो गए हैं। अभी 700 प्रश्न और हैं, तो अगला सेशन हमारा जल्दी आएगा। ठीक है, तो आप स्टे रहिएगा, और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली हम जो है वापस सेशन लाएंगे और पूरा सेशन को वापस से ख़त्म करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करके। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।